ये हमारा राजस्थान वीर माताओं की भूमि है। यहां गोद में जो बच्चे पलते हैं ना, तो वीर माताओं के संस्कार से वीर बच्चे पैदा होते हैं। सेना में जाइए, मेरे राजस्थान की चमक दमक, और सिर्फ वो चमक दमक वो लंबी लंबी मूछ वाले नौजवानों के कारण ऐसा नहीं, ये वीर माताओं के कारण है, ये वीर माताओं के कारण है। लेकिन बेटा तो सेना में जा सकता था, ये मेरी वीर बेटियां नहीं जा सकती थी। मोदी ने वो दरवाजे भी खोल दिए हैं, मेरी बेटियां सेना में जा रही है। मैंने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए हैं। गर्भावस्था के दौरान जब उस बच्चे को मां की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ही दिन में नौकरी पर चली जाती है, छोटे से नन्हे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता था। ये दर्द भी आपका ये बेटा भली भांति समझता है, और इसलिए ऐसी बेटियां जो काम करती हैं, उनके लिए प्रसूति के बाद 26 हफ्ते की छुट्टी, यानी आधा साल 6 महीने की छुट्टी हमारी सरकार ने दी है। हमने पार्लियामेंट में 3-3 दशक से लटका हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम से अब पार्लियामेंट में, असेंबली में, संसद में और विधानसभा में हमारी माताओं बहनों के लिए सीटों का आरक्षण पक्का कर दिया है। ऐसी तो अनगिनत योजनाएं उसका परिणाम है कि आज भारत की नारी शक्ति के हौसले बुलंद है। और तभी मैं कहता हूं कि नीयत सही तो नतीजे सही। मुझे गर्व होता है, आज गांव की बेटियां ड्रोन उड़ा रही है। जो कभी साइकिल नहीं चला पाती थी, वो आज ड्रोन पायलट बनकर के गांव में खेती में मदद कर रही है। आज खेल के मैदान में हमारी बेटियां कमाल कर रही है। आज इसरो के बड़े प्रोजेक्ट्स को हमारी महिलाएं हैंडल कर रही हैं। आज दुनिया में महिला पायलट्स का सबसे ज्यादा प्रतिशत भारत में है, जो विमान उड़ाती है। साथियों, बीते 10 वर्ष में नारी कल्याण के लिए हमने जो किया है, ये सूची बहुत लंबी है। आपको भी लगता है, अरे मोदी जी इतना सारा कर दिया, ये भी किया, वो भी किया, इधर भी किया, इतना भी किया। मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, मेरे देश के भाइयों बहनों, ये जो किया है वो भले कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मोदी के मन की बात बता देता हूं, ये जो कुछ भी किया है ना, वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो हमें ये ट्रेलर है। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है, और इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना ये मोदी का संकल्प है।
हमें 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें हर प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। माताओं, बहनों, बेटियों का सुख, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि, ये मोदी की गारंटी है। और इसलिए देश की नारी शक्ति भी कह रही है, मोदी को जिताएंगे। हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। साथियों, मोदी आप सबके बीच से आप ही की तरह एक सामान्य परिवार से उठ करके आया है। आज भाजपा का स्थापना दिन मनाया जा रहा है। मुझे कमल के फूल भेंट में दिए गए हैं, लेकिन एक जमाना था मैं भी आप ही की तरह बूथ पे काम करता था, लोगों के घर पे झंडा लगाने जाता था, दीवारों को चित्र पेंट करता था, कभी पोस्टर लगाने जाता था, कभी जिंदाबाद जिंदाबाद के जहां जुलूस निकालता था। आप ही के बीच से निकल करके आज मैं आपके यहां पहुंचा। साथियों, ये जो देश के बड़े बड़े नामदार कांग्रेस और शाही परिवार के बड़े बड़े नामदार इस कामदार को गाली देते हैं, वो नामदार है, शायद गाली देना उनका वो अधिकार मानते होंगे। ये कामदार ऐसा है जो हर गाली को पचा जाता है। साथियों, ये मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। साथियों, इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों के कैसे कैसे खेल होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज बीजेपी की सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देती है। अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। 10 वर्ष में हमने 30 लाख करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखिए, 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा गरीबों के खाते में सीधे भेजे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो भी पैसा सरकार द्वारा भेजा जाता था तो बीच में ही लूट जाता था। अब आप सोचिए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर 30 लाख करोड़ रुपया उनके पास होते तो क्या होता, मुझे बताइए। अब 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, तो वो कौन सा पंजा है जो बीच में से रुपये मार लेता है? भाइयों बहनों, हमने जांच कराई तो पता चला कि कांग्रेस ने 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे फर्जी लाभार्थी बनवा कर रखे थे
जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, पैदा ही नहीं हुए, लेकिन योजनाएं उनके नाम पर चढ़ जाती थी। यानी 10 करोड़ फर्जी नामों पर आपके हक का हजारों करोड़ रुपया सीधे कांग्रेस के बिचौलिए के पास जा रहा था। मोदी ने ये खेल बंद कर दिया। मैंने जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है। आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 300 करोड़ से ज्यादा नगद, आप कल्पना कर सकते हैं जी, 300 करोड़ रुपए नगद अलमारी में ढेर के ढेर पड़े थे और पकड़े गए। टीवी पर आपने देखा होगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये बैंक के पास नोट गिनने के जो मशीन होते हैं ना, मुझे कितनी बैंकों से लाया, लेकिन मशीन थक गए गिनते गिनते, मशीन बंद हो जाते थे, पैसे निकलते ही जा रहे थे। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और आप देखिए, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए रैली नहीं कर रही है, भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए रैली कर रही है। ये कितना भी बोलते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। मुझे बताइए, मुझे लड़ाई जारी रखनी चाहिए कि नहीं? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है ना? आपके आशीर्वाद है तो मैं लड़ता रहूंगा। और भाइयों बहनों, मेरी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं है। पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी सरकार और भी बड़े फैसले लेने जा रही है। मैं तैयारी करके बैठा हूं, सारी तैयारी शुरू कर दी है। और इसलिए मैं कहता हूं, 10 साल में जो कार्रवाई देखी वो तो ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। साथियों, राजस्थान में आने वाली 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान होगा। अब आप देखिए, राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? आपके मन को शांति मिली कि नहीं मिली? अब मुझे बताइए, चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना, ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे
और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। साथियों, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल 2 दिन मतदान के हैं राजस्थान में। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अजमेर से हमारे साथी भागीरथ चौधरी जी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया है और नागौर में मेरी छोटी बहन ज्योति मिर्धा जी ने जिम्मेवारी संभाली है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा और मुझे विश्वास है राजस्थान से इस बार भी 25 की 25 सीटें देना ये राजस्थान ने तय कर लिया है। लेकिन इसके लिए हमें पोलिंग बूथ जीतना है। हमारी पूरी शक्ति पोलिंग बूथ जीतने में लगनी चाहिए। गर्मी कितनी ही तेज क्यों न हो, सुबह सुबह मतदान हो जाना चाहिए। तो मेरी ये बात घर घर पहुंचाओगे? मतदाताओं का आज जितना मैंने भाषण किया वो बताओगे? हर माताओं बहनों को बताओगे? पक्का बताओगे? अच्छा, एक मेरा काम करोगे? मेरा काम है, ज्योति जी का भी नहीं है, भागीरथ जी का भी नहीं है, ये मोदी का काम है। करोगे? जरा हाथ ऊपर करो। करोगे? करोगे? पक्का करोगे? आप घर घर जाना और सबको कहना कि अपने मोदी जी पुष्कर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।